याद करते हुए जब भी किसी की आंख में आंसू आए, भगवान का ध्यान करते हुए जब भी किसी की आंख में आंसू आए हैं, भगवान ने सदैव उसको प्रसन्न किया है। माँ सीता की आंख में आंसू आए तो हनुमान जी के रूप में भगवान का सेवक माँ के पास पहुंचा और माँ के मन को संतोष मिला। अब विभीषण जी की आंख में आंसू हैं। अपराध क्या? विभीषण जी का एक ही अपराध है कि वो राम नाम का सुमिरन करते हैं लंका नगरी में। अपने भाई को भी ये सीख दी विभीषण जी ने कि भगवान श्री राम का भजन करो, माँ सीता को प्रभु श्री राम जी को लौटा दो, प्रभु तुम्हारे सभी अपराध क्षमा करेंगे और अपनी शरण में ले लेंगे। लेकिन ये भी रावण को एक अपराध लगा और उस अपराध की सजा विभीषण जी पर लात का प्रहार कर लंका नगरी से चले जाने का आदेश सुनाकर अपने परिवार को, अपने देश को छोड़कर एक भक्त आज भगवान की ओर चला है। आंख में आंसू लेकर इस उम्मीद के साथ कि राक्षस वंश में मैंने जन्म लिया है, मेरे भाई ने लात का प्रहार मुझ पर किया है, मुझे लंका नगरी से निकाल दिया है। हे प्रभु, अब आपके चरणों का आसरा मुझे है। हे भगवान, हे भक्त वत्सल श्री राम, अपने चरणों का दर्शन मुझे देना। मैं निकल पड़ा हूँ लंका नगरी छोड़कर आपके चरणों की ओर। और अपने भाई बंधुओं से कहकर विभीषण जी चले कि अपराध क्षमा करना मेरे, अपराध क्षमा करना मेरे, मैं होकर आज कठोर चला। ये लंका तुम्हें मुबारक हो, मैं राम शरण की ओर चला, मैं राम शरण की ओर। एक भक्त का दिल दुखाया, एक भक्त पर प्रहार किया लात का, और उसका परिणाम क्या हुआ कि रावण के राज का विनाश हो। आइए भगवान के चरणों में जब भी हमारा प्रयास हो किसी का दिल नहीं दुखाए और भगवान के संकीर्तन करते रहे कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। विभीषण जी ने यही तो समझाया था। पैसों का अहंकार, अपने पद का अहंकार, ये सब यहीं रखे रह जाएंगे। ऊपर जाएगा तो भगवान का नाम साथ जाएगा। रावण का राज का विनाश हुआ केवल एक बात पर कि उसने किसी का दिल दुखाया कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
जैसे जैसे कदम लंका नगरी को पीछे छोड़कर कदम आगे बढ़ रहे हैं विभीषण जी के, और भगवान के चरणों का ध्यान करता हुआ एक भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, मैं हूँ शरण में तेरी संसार की रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार की रचैया, बिगड़ी मेरी बना दो भव पार के लगैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। बना दो भव पार के लगैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के लगैया। मंगल भवन अमंगल हारे, तोहर पति बरावती, दिए दशमान दिया मंगल भवन अमंगल हारे। भगवान का भक्त को एक ही संदेश है कि तू निस्वार्थ और निष्कपट रूप से मेरे पास आ तो सही। हे मनुष्य, तू निश्चल निष्कपट मेरे पास आकर तो देख। तेरी सभी इच्छाओं की भंडार ना भर दूं तो कहना। कुछ नहीं करना पड़ता विभीषण जी को। विभीषण जी ने कुछ नहीं किया, केवल भगवान का नाम का जाप किया और प्रभु के चरणों का दर्शन पाया। और प्रभु के चरणों का दर्शन पाते ही भक्त वत्सल भगवान श्री राम ने लंका नगरी का अखंड राज विभीषण जी को प्रदान कर दिया। विभीषण जी ने मांगा नहीं मांगते हुए भी वो लंका नगरी जो रावण को 10 बार अपने शीश और 20 बार अपनी भुजाएं शंकर भगवान को अर्पण की, तब लंका नगरी मिली रावण को। और वही लंका नगरी एक भक्त को प्रभु के चरणों में जाने पर मिली। और फिर भी देखिए भक्त का दिल। विभीषण जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु राजपाट नौकर चाकर महल बंगले ये लंका नगरी में मेरे पास में थे,
मेरे पास लंका नगरी में अभाव था तो आपके चरणों के दर्शन का अभाव था प्रभु। आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मुझे भगवान के चरणों का दर्शन जो पाया है। आपके चरणों के दर्शन में जो आनंद मिलता है प्रभु, वो आनंद तीन लोक में कहीं नहीं मिलता। हे प्रभु, हनुमान की तरह मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। मैं आपके चरणों के दर्शन का आनंद लेना चाहता हूँ। आइए प्रभु के चरणों की भक्ति का आनंद कथा के विश्राम की ओर लेकर चलें और भगवान के सामने हाथ जोड़कर मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, भगवान से प्रार्थना करें कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, श्री राम तुम्हारे चरणों में। मिलता है, मिलता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।